जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कब? 1947 से पहले। कौन सा था वो? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं टिस्को। तो 1947 से पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, ये एक इस्पात का कारखाना था। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में, कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी टिस्को की शुरुआत? 1907 में। कहाँ पर? साकची में। कहाँ पर? ये झारखंड में। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो साकची, जमशेदपुर पहले क्या था? साकची। और कौन सी नदियों के संगम पे था? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों में। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यदि भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये हुआ है जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति। ये जो दिखाई गई हैं ये हैं मुख्य सड़कें और ये है रेलवे लाइन, टाटा नगर रेलवे लाइन। यह है खरकाई नदी, यह है स्वर्ण रेखा नदी, यह है टाटा इस्पात कार्य, डलमा पहाड़ी, ये यहाँ पर दिखाया गया है साकची। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। तो टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया कोयला क्षेत्रों से। और लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योगों में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं।